हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह है जैव विकास इवोल्यूशन के इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। हम इसमें 7 पॉइंट देखेंगे रूल्स के, मतलब 7 रूल्स देखेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। जिसमें फर्स्ट हम रूल देखेंगे एलिन का नियम, एलिन्स रूल। बहुत अधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में शरीर के सिरों पर पाए जाने वाले अंग एक्सट्रीमियस जैसे कान, नाक, पूंछ एवं पाद छोटे होते हैं ताकि उनमें ताप की हानि कम हो। जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में जो जंतु रहते हैं उनके बॉडी में सिरों पर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं जैसे कान, नाक, पूंछ, पाद बहुत छोटे आकार में होते हैं। मतलब उनका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है ताकि उनमें ताप की हानि ना हो। सेकेंड है वर्गमान का नियम, वर्गमान्स रूल। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले नियत तापी जंतुओं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का शरीर अधिकाधिक बड़ा होता है। जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो नियत तापी जंतु होते हैं उनका शरीर जो होता है अधिकाधिक बड़ा होता है, मतलब बड़ा आकार का होता है। थर्ड पॉइंट है कोप का नियम, कोप्स रूल। जंतुओं के विकास के अंतर्गत उनके शरीर तथा अंगों में अधिकाधिक बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जंतुओं के विकास के अंतर्गत उनके शरीर तथा अंगों के अधिकाधिक बड़े होने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। फोर्थ है डोलो का नियम, डोलोस रूल। इस नियम के अनुसार जैव विकास कभी भी उल्टी दिशा में नहीं होता है। डोलो के रूल्स के अनुसार जो जैव विकास है वह कभी भी उल्टी दिशा में नहीं होता। जो लक्षण एक बार विकसित हो चुके हैं वो दोबारा विकसित नहीं होते, और इनमें जो लक्षण एक बार विकसित हो चुके हैं वह दोबारा कभी भी विकसित नहीं होते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते हैं दोबारा। फिफ्थ हम देखेंगे गाउस का नियम, गाउस रूल। जीवों की कोई भी दो जातियां जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल समान हो बहुत समय तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। जीवों की कोई भी जो जातियां हैं जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं जो बिल्कुल समान होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं वो समान होती हैं एक दूसरे से, तो वह काफ़ी ज़्यादा समय तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकती, क्योंकि उनके जीवों में सामान्य वातावरणीय एवं वास की परिस्थितियों के लिए प्रतियोगिता होती है। क्योंकि उनके बीच में सामान्य वातावरण और रहने की परिस्थितियों के लिए प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और उन्हें नए वास स्थान को खोजना आवश्यक हो जाता है, जिस कारण उनको नए जो वास स्थान है, नया जो रहने का स्थान है उसको खोजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हम देखेंगे ग्लोगर का नियम, ग्लोगर्स रूल। गर्म एवं नम प्रदेशों में रहने वाले नियत तापी वार्म ब्लडेड जंतुओं की त्वचा में मिलानिन रंजक अधिक मात्रा में पाया जाता है। गर्म एवं नम प्रदेशों में रहने वाले जो नियमित जंतु होते हैं उनकी त्वचा में मिलानिन रंजक अधिक मात्रा में होता है। सेवंथ हम देखेंगे रूल, ये लास्ट रूल है जॉर्डन का नियम, जॉर्डन्स रूल। इस नियम के अनुसार निम्न ताप पर रहने वाली मछलियों में उष्ण जल में रहने वाली मछलियों की तुलना में अधिक कशेरुकी होते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग जो निम्न ताप में रहने वाली फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनमें उष्ण जल में रहने वाली मछलियों की तुलना में अधिक कशेरुकी होती हैं ये मछलियाँ। यह भी पाया गया है कि अनेक जंतुओं में शीत जल में रहने वाले जीव उष्ण जल में रहने वाले जीवों की तुलना में अधिक दीर्घ आकार वाले होते हैं। और यह भी पाया जाता है कि अनेक जो जातियां हैं, अनेक जातियों में शीत जल में जो रहने वाले जीव उष्ण जल में रहने वाले जो जीवों की तुलना में अधिक दीर्घ आकार वाले होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।